ये आकाशवाणी है। अब आप नवीन सक्सेना से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज कुवैत के बायन पैलेस में औपचारिक स्वागत किया गया और उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। कुवैत के प्रधानमंत्री शेख अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा ने उनका अभिनंदन किया। प्रधानमंत्री आज कुवैत में अमीर शेख मिशेल अल अहमद अल जाबेर अल सबा और शहजादे सबा अल खालिद अल सबा के साथ अलग अलग वार्ता करेंगे। श्री मोदी कुवैत के प्रधानमंत्री के साथ शिष्टमंडल स्तर की बैठक भी करेंगे। इससे पहले कल प्रधानमंत्री ने एक विशेष आयोजन में भारतीय जनसमूह को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि कुवैत के विकास और दोनों देशों के संबंधों की मजबूती में भारतवंशियों की बड़ी भूमिका रही है। श्री मोदी ने प्रवासी भारतीय दिवस और अगले महीने आयोजित हो रहे महाकुंभ मेले में शामिल होने के लिए भारतवंशियों को आमंत्रित किया। प्रधानमंत्री ने कुवैत के मीना अब्दुल्ला में श्रमिक शिविर का दौरा किया, जिसमें भारत के अलग अलग राज्यों से आए लगभग 1,500 श्रमिक रहते हैं। प्रधानमंत्री ने पिछले 10 वर्ष के दौरान भारत सरकार द्वारा शुरू की गई कल्याणकारी योजनाओं की भी चर्चा की। प्रधानमंत्री ने कहा है कि इतिहास, संस्कृति और आपसी सम्मान के संदर्भ में भारत तथा कुवैत के बहुआयामी संबंध हैं। कुवैत की समाचार एजेंसी कूनो को दिए एक साक्षात्कार में श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के संबंध ऊर्जा, व्यापार और निवेश से भी आगे हैं। उन्होंने कहा कि व्यापार और वाणिज्य द्विपक्षीय संबंधों के महत्वपूर्ण स्तंभ हैं और दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार लगातार बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले एक दशक में भारत की सॉफ्ट पावर बढ़ी है और विश्व में देश का कद भी ऊंचा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 71,000 से ज्यादा युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये रोजगार मेला राष्ट्र निर्माण और स्वरोजगार में युवाओं की भागीदारी का अवसर प्रदान करेगा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा है कि कृषि ग्रामीण विकास की धुरी है और जब तक ग्रामीण परिदृश्य नहीं बदलता तब तक देश विकसित नहीं बन सकता। आज नई दिल्ली में 2024 के लिए चौधरी चरण सिंह पुरस्कार विजेताओं से बातचीत में श्री धनखड़ ने कहा कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था तभी आगे बढ़ सकती है जब किसान तथा उनके परिवार विपणन, मूल्य संवर्धन में लगे हों और क्लस्टर आत्मनिर्भर बन रहे हों। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कल देहरादून में वन रिपोर्ट 2023 का विमोचन किया। रिपोर्ट के अनुसार भारत का कुल वन और पौध क्षेत्र 8,27,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक इलाके में फैला है, जो देश के कुल क्षेत्रफल के 25% से अधिक है। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने भारत तिब्बत सीमा पुलिस और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के जवानों के साथ नई दिल्ली में फिट इंडिया साइकिल अभियान में हिस्सा लिया। अभियान के तहत श्री मांडविया ने जवानों के साथ मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम से रायसीना हिल तक साइकिल चलाई। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि यह अभियान देश भर में 1,100 से ज्यादा स्थानों पर आयोजित किया गया है। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने संघ लोक सेवा आयोग परीक्षा 2023 के परिणामों से संबंधित भ्रामक दावों का विज्ञापन करने के लिए एक कोचिंग संस्थान पर 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि इस प्रशिक्षण संस्थान ने अपने विज्ञापन में दावा किया था कि संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा 2023 में शीर्ष 100 परीक्षार्थियों में से 13 उसके संस्थान से हैं, जो भ्रामक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में क्रिसमस समारोह में भाग लेंगे। इस कार्यक्रम की मेजबानी भारतीय कैथोलिक बिशप सम्मेलन कर रहा है। प्रधानमंत्री कार्डिनल्स, बिशप और चर्च के प्रमुख सदस्यों सहित ईसाई समुदाय के प्रमुख नेताओं के साथ बातचीत करेंगे। वडोदरा में भारत और वेस्टइंडीज के बीच 3 मैचों की श्रृंखला के पहले एक दिवसीय मैच में भारत की महिला टीम ने ताजा समाचार मिलने तक 36 ओवर में 2 विकेट के नुकसान पर 186 रन बना लिए हैं। इस बीच मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्तिस्तान और मुजफ्फराबाद के कुछ हिस्सों में आज शीतलहर का अनुमान जताया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।